हरे कृष्ण एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अभी तक हमने 222 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आपको सभी सेट्स अरेंज किए मिल जाएंगे, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। अब आपका यहाँ पे आरआरबी का एग्जाम, आईबीपीएस का एग्जाम अगस्त मंथ में होता है, तो ये दोनों एग्जाम यहाँ पे टारगेट करते हुए मैं यहाँ पे टॉप 100 पजल्स की यहाँ पे सीरीज कंडक्ट करने वाला हूँ। मतलब इसी यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पे थंबनेल चेंज होगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं यहाँ पे 3 पजल करने वाला हूँ जो कि आरआरबी क्लर्क के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है देयर आर 8 पर्संस ए बी सी डी ई एफ जी एच लिविंग ऑन अ 8 फ्लोर बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड यहाँ पे टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, उसके नीचे यहाँ पे 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से फ्लोर पे आने वाला है। तो यहाँ पे 7th फ्लोर भी सेपरेट। अब आगे क्या बोला है, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। तो यहाँ पे ए इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, बी लिव्स 4 टू द अबव ऑफ द फ्लोर ऑन विच ए लिव्स। तो यहाँ पे 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव एंड यहाँ पे 4th फ्लोर अबव कौन होगा, यहाँ पे बी होगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, देयर आर ओनली 2 फ्लोर गैप बिटवीन सी एंड डी। तो यहाँ पे सी एंड डी के बीच में 2 फ्लोर का गैप होगा। अब आगे क्या बोला है, एंड डी लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। तो यहाँ पे सी के अबव में कौन रहता होगा, यहाँ पे 2 फ्लोर के गैप के बाद यहाँ पे डी रहता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यफ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो यहाँ पे यफ जो होगा वो ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता होगा।
अब आगे बोला है यच लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज अबव द बीच फ्लोर, तो यहाँ पे बी के फ्लोर के अबव कौन रहता होगा, यहाँ पे एच रहता होगा। अब आगे क्या बोला है सी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो सी अगर यहाँ पे इवन नंबर पे नहीं रहता होगा तो सी यहाँ पे ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। अब आगे बोला है ई लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज अबव डीज फ्लोर, तो यहाँ पे डी के फ्लोर के भी अबव कौन रहता होगा, यहाँ पे डी के फ्लोर के भी अबव यहाँ पे ई रहता होगा। एंड डी से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद नीचे कौन रहता होगा, यहाँ पे सी रहता होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को यहाँ पे मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोला था ई लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज अबाउट द डिस फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन द 5th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो यहाँ पे क्या बोला ई यहाँ पे 5th फ्लोर पे नहीं रहता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5th फ्लोर पे ई के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है जी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एफ, तो यहाँ पे एफ के बिलो में कौन रहता होगा, एफ के बिलो में यहाँ पे कोई भी एक फ्लोर पे यहाँ पे जी रहता होगा। अब आगे क्या बोला है ई डज नॉट लिव अबव एच, तो यहाँ पे एच के अबव में ई नहीं रहता। ठीक है, तो एच के अबव में नहीं रहता तो यहाँ पे एच के बिलो में ई रहता होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी एंड सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे यहाँ पे ये वाली दिख रही है कि ए यहाँ पे इवन पे ए के ऊपर 3% छोड़ने के बाद बी एंड बी के ऊपर भी कौन है, यहाँ पे एच है। एंड आपको क्या चाहिए, एच के नीचे यहाँ पे ई चाहिए। ठीक है, तो ए इवन पे तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा। क्यों नीचे से क्यों स्टार्ट किया, ऊपर से भी कर सकता था, बट यहाँ पे क्या बोला है कि ए के ऊपर कोई ना कोई पर्सन चाहिए तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे नीचे इवन नंबर की पोजीशन कौन सी है, यहाँ पे आ जाएगा ए के ऊपर 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा बी। अब यहाँ पे बी के ऊपर एच एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर एच एक तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे और कोई कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि एच कहीं पे भी ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पे एच को लूंगा तो एच के नीचे यहाँ पे ई आना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे सी ऑड पे, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ कि सी यहाँ पे ऑड नंबर के पोजीशन पे। तो सी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ गाइज मैं, अगर मैं यहाँ पे सी को रखूंगा, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे सी को रखूंगा तो सी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डी एंड डी के ऊपर मुझे ई चाहिए, बट ई अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो डी के ऊपर ई चाहिए एंड एच के नीचे चाहिए तो एच मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड ई मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई कि एच के नीचे ई आ जाएगा एंड डी के ऊपर ई आ जाएगा, ये वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब गई यहाँ पे एफ ऑड पे एंड एफ के नीचे जी है, तो एफ ऑड पे कहाँ पे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे एफ को निकाल सकता हूँ एंड एफ के नीचे यहाँ पे जी को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी 101% यहाँ पे अप्लाई होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ जो कि ऑड नंबर के पोजीशन पे एंड एफ के नीचे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये सभी कंडीशंस आपके अप्लाई हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अगर गाइस यहाँ पे मैं एच को निकालता, अगर यहाँ पे सी को कोई और जगह पे ट्राई करता है, क्योंकि यहाँ पे ई के लिए क्या था, क्रॉस का साइन था, तो यहाँ पे अगर ए को लेता, ठीक है, ए से 1 2 एंड 10% छोड़ने के बाद यहाँ पे आता बी। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे सी को ऑड नंबर की पोजीशन मतलब थर्ड पे ट्राई करता तो यहाँ पे सी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे डी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ पे तो बी है। इसका मतलब सी यहाँ पे थर्ड नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो अगर मैं सी को यहाँ पे ट्राई करता तो सी से 2% छोड़ने के बाद डी एंड डी के ऊपर यहाँ पे ई रखने के लिए जगह है क्या, डी के ऊपर ई रखने के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब सी यहाँ पे 5th नंबर पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 7th पे भी नहीं आ सकता क्योंकि सी के ऊपर भी मुझे डी चाहिए एंड ई चाहिए। इसका मतलब सी रखने के लिए एक ही पोजीशन यहाँ पे वैकेंट थी एंड अगर यहाँ पे सी आता है तो 101% एच यहाँ पे 8 नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कंडीशन आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इजी इजी लेवल के पजल आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ में आते हैं गाइस, तो प्लीज गाइस सेशन को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आने वाले पजल और यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा हम लेवल भी बनाने बढ़ाने वाले हैं, तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 7 स्टूडेंट्स है, सिद्धार्थ, पूनम, सुमन, नमन, ठीक है, मयंक, उदय, ऋतिक, like different subjects, geography, Hindi, computer, Sanskrit, English, history and mathematics, but not necessary in the same order. They studied in 3 different classes, 5th, 6th and यहाँ पे 7th। तो ये नेवर स्किप पजल बोलते हैं इसे हम। 5th क्लास के लिए यहाँ पे 5th बना लेते हैं, 6th क्लास के लिए यहाँ पे 6th बना लेते हैं एंड 7th क्लास के लिए यहाँ पे 7th बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से क्लास में आने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6th क्लास भी सेपरेट कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे 7th क्लास भी यहाँ पे सेपरेट कर दिया। सभी को समझ में आ रहा है गैस? तो यहाँ पे कितने बंदे गए, यहाँ पे 7 बंदे, 7 बंदे मतलब यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे एंड यहाँ पे 3 आ जाएंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा 2 2 एंड यहाँ पे 3 का, ठीक है, 2 2 एंड यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं पता कि कौन से यहाँ पे फ्लोर पे कितने बंदे आने वाले हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नॉट मोर देन 3 स्टूडेंट, ठीक है, सच दैट नॉट मोर देन 3 स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे 3 से ज्यादा नहीं होंगे, एक तो 3 हो गए या फिर 3 से कम हो गए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है एंड नॉट लेस देन 2 स्टूडेंट, तो 2 से कम भी नहीं होगे एंड 3 से ज्यादा भी नहीं होगी, मतलब 2 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब 2 + 2 4, 4 और 3 क्या आते हैं, यहाँ पे 7 आते हैं। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, नॉट लेस देन द 2 स्टूडेंट स्टडीड इन अ पर्टिकुलर क्लास। अब आगे क्या बोला है, मयंक स्टडीड विद द वन हु लाइक संस्कृत। तो इसका मतलब यहाँ पे मयंक जो होगा, यहाँ पे मयंक जो होगा वो यहाँ पे संस्कृत के साथ स्टडी करता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे संस्कृत मिल जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे साथ में स्टडी करते हैं। अब आगे क्या बोला है, तो यहाँ पे ऐसे मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, द वन हु लाइक्स मैथमेटिक्स स्टडीड विद द वन हु लाइक्स इंग्लिश। तो यहाँ पे जिसे भी यहाँ पे मैथ्स पसंद है वो यहाँ पे इंग्लिश के साथ तो यहाँ पे स्टडी करता है। बट आगे क्या बोला है, बट नॉट विथ पूनम। अब बट के बाद की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन था, मैथमेटिक्स था, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, मैथमेटिक्स नॉट विथ पूनम। तो यहाँ पे मैथ्स एंड पूनम यहाँ पे साथ में नहीं आ सकते, तो यहाँ पे मैथ्स जो होगा एंड यहाँ पे पूनम जो होगा, ठीक है, यहाँ पे पूनम जो होगा ये दोनों यहाँ पे साथ में नहीं आ सकते, तो क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, मयंक डज नॉट लाइक कंप्यूटर। तो यहाँ पे मयंक को क्या नहीं पसंद, यहाँ पे मयंक को यहाँ पे कंप्यूटर नहीं पसंद, ठीक है। सिद्धार्थ स्टडीड इन द 7th विद द ओनली वन। इसका मतलब 7th में सिद्धार्थ जो होगा, एक सेकंड यहाँ पे कलर चेंज करके बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिद्धार्थ तो आएगा 7th में, बट वो यहाँ पे ओनली वन पर्सन के साथ स्टडी करता है, जिसे कि यहाँ पे हिस्ट्री पसंद है, जिसे कि यहाँ पे क्या पसंद है, जिसे कि यहाँ पे हिस्ट्री पसंद है एंड ओनली एक बंदा आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3rd नंबर का बंदा नहीं आएगा। इसका मतलब 2 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन मैंने बोला था, तो यहाँ पे कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे ओनली 2 बंदे आ जाएंगे, सिद्धार्थ एंड जो बंदा जिसे यहाँ पे हिस्ट्री पसंद है, ठीक है। यहाँ पे 3rd नंबर का बंदा नहीं आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस? अब आगे क्या बोला है, उदय डज नॉट लाइक हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी किसे नहीं पसंद, यहाँ पे उदय को नहीं पसंद, तो यहाँ पे उदय इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिंदी इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे उदय आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नमन स्टडीड इन 5th क्लास। तो यहाँ पे 5th क्लास में कौन स्टडी करता है, यहाँ पे नमन स्टडी करता है, तो यहाँ पे नमन बना लेता हूँ। नमन स्टडीड इन यहाँ पे 5th क्लास विद द वन हु लाइक्स हिंदी, मतलब ऐसे बंदे के साथ जिस बंदे को यहाँ पे क्या पसंद है, जिस बंदे को यहाँ पे हिंदी पसंद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा एंड यहाँ पे उदय नहीं आ सकता क्योंकि उदय को हिंदी नहीं पसंद इस कंडीशन के हिसाब से। अब आगे क्या बोला है, नमन डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे नमन को क्या नहीं पसंद, नमन को यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पसंद। इसका मतलब यहाँ पे मैथ्स आ सकता है क्या, यहाँ पे मैथ्स के लिए क्या आ जाएगा, मैथ्स के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स नहीं आ सकता। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, सुमन डज नॉट लाइक हिंदी। तो यहाँ पे सुमन को हिंदी नहीं पसंद एंड उदय को हिंदी नहीं पसंद, तो यहाँ पे सुमन के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, सुमन नहीं आ सकता यहाँ पे एंड यहाँ पे उदय नहीं आ सकता, ठीक है। उदय के लिए भी क्रॉस का साइन आ जाएगा इस पोजिशन के लिए। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, पूनम स्टडीड इन द 6th क्लास। तो यहाँ पे 6th क्लास में कौन आ जाएगी, यहाँ पे 6th क्लास में यहाँ पे पूनम आ जाएगी एंड पूनम किसके साथ है गाइस, पूनम यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ नहीं आ सकती। इसका मतलब यहाँ पे पूनम के साथ मैथ्स नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 6th क्लास में यहाँ पे मैथ्स के लिए क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, पूनम स्टडीड इन द 6th क्लास विद द वन
हु लाइक्स कंप्यूटर, मतलब ऐसे पर्सन के साथ जिस पर्सन को यहाँ पे कंप्यूटर पसंद है, तो यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। एंड यहाँ पे कंप्यूटर किसे नहीं पसंद, यहाँ पे मयंक को नहीं पसंद, तो यहाँ पे मयंक आ सकता है क्या, यहाँ पे मयंक नहीं आ सकता। इसका ही मतलब गाइस यहाँ पे मयंक नहीं आ सकता, यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ पे मयंक के लिए क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, यहाँ पे मयंक नहीं आ सकता। तो एक तो यहाँ पे मयंक आ सकता है एंड मयंक यहाँ पे संस्कृत के साथ पढ़ सकता है, तो एक तो यहाँ पे मयंक आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे मयंक आ सकता है एंड यहाँ पे संस्कृत आ सकता है। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक तो यहाँ पे मयंक एंड यहाँ पे संस्कृत, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर में मयंक नहीं आ सकता। इसे हम यहाँ पे बाद में देखेंगे गाइस। यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ पे मयंक नहीं आ सकता। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोला है, उदय डज नॉट स्टडीड विथ पूनम, तो यहाँ पे पूनम के साथ उदय नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उदय के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। इसका मतलब उदय यहाँ पे 6th नंबर के क्लास पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब उदय अगर यहाँ पे 6th नंबर के क्लास पे नहीं आ सकता एंड उदय यहाँ पे हिंदी में नहीं आ सकता। ठीक है, तो उदय के लिए यहाँ पे हिंदी के लिए क्रॉस का साइन है एंड यहाँ पे 6th नंबर के क्लास के लिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस का साइन है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं और कोई कंडीशन है क्या, यहाँ पे और कोई कंडीशन में सेट कर सकता हूँ क्या। यहाँ पे क्या बोला है, मयंक को यहाँ पे संस्कृत पसंद है एंड मयंक को यहाँ पे कंप्यूटर नहीं पसंद एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश यहाँ पे साथ में आने चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश यहाँ पे तो नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स रखूंगा तो यहाँ पे इंग्लिश रखने के लिए यहाँ पे जगह दिख रही है, क्योंकि सब्जेक्ट नीचे आने वाले, तो यहाँ पे 3 बंदे हो जाएंगे, बट यहाँ पे तो 2 ही बंदे आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैथ्स नहीं आ सकता, मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी मैथ्स नहीं आ सकता, यहाँ पे 6th नंबर पे भी मैथ्स नहीं आ सकता, 7th नंबर के क्लास में भी मैथ्स नहीं आ सकता। तो मैथ्स रखने के लिए तो आपको यहाँ पे एक ही क्लास दिख रहा है 5th नंबर का, तो 5th नंबर पे मैथ्स आने वाला है। बट अगर यहाँ पे मैथ्स नहीं आ सकता तो मैथ्स रखने के लिए एक ही पोजीशन बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स के साथ कौन चाहिए, मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पे इंग्लिश चाहिए, क्योंकि ये दोनों बंदे यहाँ पे साथ में आने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश नमन में। तो यहाँ पे मैथ्स नहीं आ सकता, ये कंडीशन मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स सेट कर दिया इंग्लिश के साथ, सो तो ये कंडीशन मिटा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, यहाँ पे क्या बोला है कि मयंक यहाँ पे संस्कृत नहीं हो सकता, सॉरी मयंक एंड संस्कृत यहाँ पे साथ साथ आने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मयंक को रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे मयंक को रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे संस्कृत आ जाएगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है एंड मयंक यहाँ पे हिस्ट्री हो जाएगा एंड हिंदी यहाँ पे उदय नहीं हो सकता। इस कंडीशन को यहाँ पे मैंने मर्ज कर लिया है, तो इस कंडीशन को यहाँ से मिटा देते कि हिंदी यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, हिंदी यहाँ पे उदय नहीं हो सकता। ठीक है, एंड सुमन भी यहाँ पे हिंदी नहीं हो सकती। अब गाइस आगे और कोई कंडीशन है क्या, मैथमेटिक्स यहाँ पे पूनम नहीं हो सकता, तो मैथमेटिक्स अगर यहाँ पे पूनम नहीं हो सकता तो यहाँ पे मैथमेटिक्स तो सेट कर लिया, तो मैथमेटिक्स एंड पूनम इस कंडीशन को भी यहाँ से मिटा देते हैं। अब गाइस यहाँ पे मयंक एंड संस्कृत कहाँ कहाँ रख सकता वो देख लेते हैं, क्योंकि उदय यहाँ पे 6th नंबर पे नहीं आ सकता। एंड गाइस आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे 2 बंदे हैं, यहाँ पे 3 बंदे हो चुके हैं, यहाँ पे 3 बंदे हो चुके हैं, तो 101% यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे, क्योंकि 2 2 एंड यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट होता है। तो यहाँ पे कितने बंदे आ जाएंगे, ऊपर तो 3 बंदे आ गए, तो यहाँ पे 101% 2 बंदे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 बंदे आते, अगर यहाँ पे 2 बंदे आते, तो यहाँ पे मयंक मयंक में रख पाऊंगा क्या, यहाँ पे 6th नंबर के क्लास पे बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बंदे एंड 2 बंदे तो यहाँ पे हो गए, एक को यहाँ पे पूनम है एंड एक को यहाँ पे कंप्यूटर पसंद है। तो यहाँ पे मैं मयंक निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे मयंक निकालूंगा तो यहाँ पे 3 बंदे हो जाएंगे, मतलब पूनम मयंक एंड जो बंदा जिसे यहाँ पे कंप्यूटर पसंद है, तो यहाँ पे मयंक नहीं आ सकता। एंड यहाँ पे तो पूनम हो गई, तो यहाँ पे मयंक नहीं आ सकता एंड मयंक को यहाँ पे मैं नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे मयंक को यहाँ पे कंप्यूटर नहीं पसंद। इसका मतलब मयंक यहाँ पे 101% आ ही नहीं सकता, मयंक यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 101% ऊपर भी मयंक नहीं आ सकता, क्योंकि मयंक को कहीं पे भी मैं रखूंगा, हिंदी के ऊपर रखूंगा या फिर मैथ्स के ऊपर रखूंगा, तो मयंक के साथ संस्कृत सब्जेक्ट भी चाहिए, बट यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो हो गए, तो मयंक यहाँ पे 5th पे भी नहीं आ सकता, मयंक यहाँ पे 6th पे भी नहीं आ सकता, तो 101% मयंक यहाँ पे आ जाएगा 7th नंबर के पोजीशन पे। तो यहाँ पे आ जाएगा मयंक एंड मयंक को यहाँ पे संस्कृत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे संस्कृत आ जाएगा, तो यहाँ पे संस्कृत
संस्कृत आ जाएगा यहाँ पे 7th नंबर के पोजीशन पे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। मैथ्स एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स सेट कर लिया, तो ये वाली कंडीशन को मिटा देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे उदय नहीं आ सकता 6th नंबर के पोजीशन पे, यहाँ पे उदय नहीं आ सकता 6th नंबर के क्लास पे। यहाँ पे सिद्धार्थ एंड मयंक हो गया, तो यहाँ पे उदय नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे उदय रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ पे उदय नहीं आ सकता, तो मैथमेटिक्स के ऊपर यहाँ पे उदय आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो उदय हो गया, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे उदय नहीं आ सकता, यहाँ पे उदय नहीं आ सकता, ठीक है। एंड यहाँ पे उदय हो गया, तो इस कंडीशन को मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे मयंक एंड यहाँ पे संस्कृत वाली कंडीशन हो गई, तो इस कंडीशन को मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुमन ही बाकी है। अब यहाँ पे नमन हो गया, उदय हो गया, यहाँ पे सुमन के लिए क्रॉस का साइन है, यहाँ पे पूनम है, यहाँ पे सिद्धार्थ है, यहाँ पे मयंक है। तो सुमन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सुमन। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे सुमन नहीं आ सकता, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड एक ही सब्जेक्ट का नाम रखना बाकी है। तो पर्सन कौन सा बाकी है गाइस, यहाँ पे मयंक, नमन हो गया, यहाँ पे सुमन हो गई, यहाँ पे पूनम हो गई, यहाँ पे ऋतिक बाकी है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऋतिक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऋतिक मिल जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा बाकी है गाइस, यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, यहाँ पे ज्योग्राफी बाकी है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पूनम को कौन सा सब्जेक्ट पसंद होगा, यहाँ पे ज्योग्राफी पसंद होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो गाइज आपके यहाँ पे सभी पजल्स यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके, सभी कंडीशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके। तो यहाँ पे 3-3-2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3-2-2 का। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। मतलब यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे ऊपर कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 बंदे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 बंदे एंड सबसे नीचे कितने बंदे आ जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे, 3-2 एंड यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। आई होप कि आपको ये भी पजल यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गई होगी। ऐसे पजल IBPS PO में, ठीक है, IBPS PO, RRB PO, SBI क्लर्क, या फिर यहाँ पे RRB के PO के मेंस के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लर्क के मेंस के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे 3 मार्क के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी पजल्स आते हैं जो कि यहाँ पे कम मार्क के लिए होते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस आज के यहाँ पे 3rd नंबर की पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेट नंबर यहाँ पे 225 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 8 पर्सन है नेम अमित, सुमित, मोहित, राजू, नारंग, रमेश, रोहित एंड यहाँ पे गजेंद्र लिव ऑन यहाँ पे 8 फ्लोर बिल्डिंग। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड अबव इज नंबर एज 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से फ्लोर पे आने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेपरेट, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेपरेट, यहाँ पे सेकंड फ्लोर सेपरेट, थर्ड फ्लोर सेपरेट, फोर्थ फ्लोर सेपरेट, फिफ्थ फ्लोर सेपरेट, सिक्स फ्लोर सेपरेट, सेवन फ्लोर सेपरेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव नारंग इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो रोहित। तो यहाँ पे नारंग के ऊपर जितने उतने यहाँ पे रोहित के नीचे, क्योंकि यहाँ पे आर से और कोई बंदा दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रोहित आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नारंग आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, फ्लोर नंबर ऑफ अमित इज ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ सुमित। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो अमित का फ्लोर नंबर होगा वो क्या होगा, ट्वाइस द फ्लोर नंबर ऑफ क्या होगा, यहाँ पे सुमित होगा। इसका मतलब अमित इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अमित इज इक्वल टू यहाँ पे 2 सुमित मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, रोहित लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर्ड फ्लोर। अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर मतलब यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2 आता है, उसके बाद यहाँ पे 3 आता है, उसके बाद यहाँ पे 5 आता है, उसके बाद यहाँ पे 7 आता है। ठीक है, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं रोहित को यहाँ पे 2 पे ट्राई करके देखूंगा तो यहाँ पे रोहित के नीचे 1 है, तो यहाँ पे नारंग के ऊपर कितने आ जाएंगे, यहाँ पे नारंग के ऊपर भी यहाँ पे एक बंदा आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे, आगे क्या बोला है, रोहित डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 5। इसमें से यहाँ पे फ्लोर नंबर 5 पे यहाँ पे रोहित नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, मोहित लिव जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑफ रोहित। इसका मतलब यहाँ पे रोहित के जस्ट अबाउ कौन होगा, यहाँ पे मोहित होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, रमेश लिव्स 2 फ्लोर अबाउ राजू। इसका मतलब यहाँ पे राजू के 2 फ्लोर अबाउ मतलब एक फ्लोर अबाउ एंड यहाँ पे 2 फ्लोर अबाउ कौन होगा, यहाँ पे रमेश होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे अमित एंड सुमित कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, अगर मैं सुमित को अगर यहाँ पे 1 पे रखूंगा तो यहाँ पे सुमित को 1 पे रखूंगा तो 1 इंटू 2 क्या आता है, 2 आता है, बट 2 पे तो यहाँ पे रोहित है, अमित रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 1 पे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे 4 पे रखूंगा तो यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, तो 8 पे अमित आ सकता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा अमित, सुमित कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सुमित, यहाँ पे 4th नंबर के पोजीशन पे। तो ये वाली कंडीशन हो गई। राजू से ऊपर 1% छोड़ के कौन चाहिए, रमेश चाहिए। तो यहाँ पे राजू से ऊपर 1% छोड़ के रमेश रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे राजू के ऊपर 1% छोड़ के रमेश रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे भी राजू के ऊपर 1% छोड़ के रमेश रखने के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पे रोहित नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे रोहित नहीं आ सकता तो 3rd नंबर के पोजीशन पे रोहित आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड प्राइम नंबर पे नहीं आ सकता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रोहित, रोहित के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, यहाँ पे मोहित आ जाएगा, रोहित के नीचे 2 बंदे, तो यहाँ पे नारंग के ऊपर भी कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे सुमित कहाँ कहाँ आ सकता है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सुमित को यहाँ पे 1 नंबर के पोजिशन पे रखूंगा, अगर सुमित को 1 पे रखूंगा तो यहाँ पे 1 इंटू 2 क्या आता है, 2 आता है, अमित यहाँ पे 2 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सुमित, यहाँ पे आ जाएगा अमित। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर अगर मैं यहाँ पे सुमित को 2 पे रखूंगा, सुमित को अगर मैं यहाँ पे 2 पे रखूंगा तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है, बट 4 पे अमित आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी मोहित आ चुका है। ठीक है, तो सुमित यहाँ पे सेकंड पे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे 5th पे सुमित को रखूंगा तो यहाँ पे सुमित को यहाँ पे 5th पे रखूंगा तो 5 इंटू 2 10 आता है, बट 10 पे अमित आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे 5th पे भी नहीं आ सकता, 6th पे भी नहीं आ सकता एंड 7th पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि उतने यहाँ पे फ्लोर ही अवेलेबल नहीं है। तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुमित आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अमित आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। राजू के ऊपर 1% छोड़ के तो राजू आ जाएगा, यहाँ पे राजू के ऊपर 1% छोड़ के रमेश रखने के लिए एक ही जगह बाकी थी। अब गई यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एंड वो कौन सा नाम रखना बाकी है, यहाँ पे रमेश हो गया, रोहित हो गया, गजेंद्र बाकी है गैस। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे गजेंद्र आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। टोटल कंडीशन अप्लाई हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।